रुख करेंगे 72 दिनों से जो महासंग्राम किसानों का चल रहा है उसकी बात कर लेते हैं। किसानों के चक्का जैम की बात करते हैं। राकेश टिकैत ने टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि कल किसान चक्का जैम करेंगे। राकेश टिकैत ने बताया कि चक्का जैम गांव के लोग करेंगे और राहगीरों को रोक रोक कर हलवा खिलाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा और किसान अपनी बात, अपनी मांगों के बारे में भी राहगीरों को बताएंगे, समझाएंगे। सरकार से बातचीत को लेकर राकेश टिकैत ने कहा है कि बातचीत का फैसला कमेटी लेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं किसानों के अगुवा बने राकेश टिकैत। 6 फरवरी को लेकर क्या तैयारी है? वो तो गांव के लोग कर लेते हैं, पहले भी जाम रोक करते थे, वो कर लेते हैं गांव के। और उसकी कोई वो नहीं है कि बड़ी उसकी तैयारी करनी पड़े। तो गांव के लोग हैं, अपने गांव के बाहर वे रुकते हैं, लोगों को रोकते हैं, वहाँ पे बैठेंगे, उनको पानी पात पिलाते हैं, हलवा खिलवाते हैं, वो काम करते हैं और अपनी बात बताएंगे कि हम क्यों वो करते हैं। अच्छा, अगर कोई चक्का जाम के दौरान खुद से बाहर जाना चाहे तो क्या फोर्सफुली रोका जाएगा या फिर विनती की जाएगी आप साथ दें? उससे साथ ही देते हैं, ऐसा भी नहीं कोई वहीं वे रुक जाते हैं, उनका पूरा सहयोग रहता है। एम्बुलेंस ये है वो है सब, और 1-2 घंटा 3 घंटे रुकते हैं, सब लोग सहयोग देते हैं। जिन किलो का विरोध कर रहे हैं उन्हें हटा दिया गया आज दिल्ली पुलिस द्वारा, हालांकि कहा जा रहा है कि रिप्लेस किया जाएगा। हाँ नहीं, हम वहाँ अनाज बोएंगे, जहाँ वे कील बोते हैं हम वहाँ अनाज बोएंगे। एक फार्मूला आप दे रहे थे कि अक्टूबर तक आंदोलन जारी रहेगा, एक गांव 15 लोग 10 दिन का क्या फार्मूला था? और बोरिंग करने की आप बात भी कर रहे थे। अरे जब आदमी को रहना पड़े, पानी नहीं मिलेगा तो काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, बातचीत कब हो सकती है कि 9 दिन हो चुके हैं? वहाँ पे कमेटी है, वो बात करेगी। कोई निर्णय बना अभी तक? तो जहां जहां पुलिस वाले कील बोएंगे वहां वहां हम फसल बोएंगे, ये कह दिया है राकेश टिकैत ने। और कल होने वाले चक्का जैम की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। कुलवंत सिंह संधू साहब किसान नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल सिंह लालपुरा साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन कुलवंत सिंह संधू साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। राकेश टिकैत साफ तौर पर यह कहते हुए कि 6 फरवरी यानी कल के दिन 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा, लेकिन 26 जनवरी को जो दिल्ली की सड़कों पर हिंसा हुई उसको देखते हुए इस बार कुछ खास एहतियात आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कल शांति भंग कहीं भी ना हो। हमारा प्रयास तो यही है कि शांति भंग नहीं होनी चाहिए। ये जैम कोई जैम के लिए नहीं कर रहे, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इतना देर हो गया, हमारा 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, अभी तक 29 कोई मिल नहीं रहे लोग, कहाँ हैं कहाँ नहीं है। 115 की लिस्ट मिली है, 285 FIR हुई है। हमें इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करना पड़ा, सरकार ने कुछ भी नहीं बताया। उनसे जो पूछे गए हैं उनसे मुलाकात बंद कर दी है। कल हमारी कमेटी ने जो कमेटी फॉर्म की है, हमने उसमें 3 वकील हैं, 2 और लोग हैं, उन्होंने वीडियो कॉल पर बात की है, मुलाकात की है। तो हमने डिमांड रखी है कि आप जब अगर बात करना चाहते हो तो पहले सिचुएशन नॉर्मल करो। हमारा इंटरनेट काट रखा है, बिजली रात को काट देते हैं, एक दिन पानी सप्लाई बंद कर दिया, तो हमारा ट्विटर भी बंद कर दिया था। उसमें से कुछ बात उन्होंने मानी है। तो प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं, एक तो बजट जो है पिछले साल से किसानों का बजट कम कर दिया, FCA का बजट कम कर दिया पहले से। पिछली बार 1.54 लाख करोड़ था। ठीक है, लेकिन अभी तो उन डिमांड्स पर आप बात कीजिए ना जिसको लेकर 72 दिनों से ये महासंग्राम चल रहा है, आंदोलन चल रहा है और इसका हल कोई निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी विवेक शर्मा जुड़ गए हैं टिकरी बॉर्डर से, सिंघू बॉर्डर, जहां पर आज किसानों की अहम मीटिंग होने वाली है, वहां पर मानव यादव हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इकबाल सिंह लालपुरा साहब, अल्टीमेटली तो हल सरकार को निकालना है। आखिर कब तक चलेगा ये आंदोलन? 72 दिन हो चुके हैं, कोई हल सामने नजर नहीं आ रहा है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो बातचीत है, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसान हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हम किसान हैं। तो गवर्नमेंट ने आखिरी बार एक प्रपोजल दी थी कि हम यहाँ खड़े हैं, उसमें 2 बातें सोचने वाली हैं। पहली बात, आज कानून देश में लागू नहीं है, तीनों किसान कानून। उसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिए हैं
और एक कमेटी बना दी है किसानों की समस्याएं, दूसरी चीजें सुनने के लिए और सुझाव देने के लिए। उसके बाद केंद्र सरकार इसको, तोमर जी के ने जो ऐसा ऑफर किया कि हम इसको 1.5 साल 18 महीने तक ठंडे बस्ते में रख देते हैं। बिल्कुल कमेटी बना देंगे। उस कमेटी में बैठ के जो किसान के हित में होगा और देश के हित में होगा उस पे हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तब ये कानून जाके 1.5 साल बाद, इसका मतलब है 22 के बाद वो जाके, जून 22 के बाद वो के जो कानून है वो लागू होंगे। समय बहुत है, किसान भाई भी एक कदम आगे बढ़े। जो पीछे हुआ है हम जिदबाजी ना करें, हम इनका सत्कार करते हैं। हम तो इनमें जिद से छोड़ें किसान, ये आप कुल मिलाकर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ऑफर सरकार की तरफ से पहले किसानों के सामने रखा गया उस पर सरकार अभी भी कायम है। वो ऑफर अभी भी किसानों के लिए खुला है सरकार की तरफ से। लेकिन पेच अड़ा क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले देख लीजिए कि चक्का जैम पर किसानों की आगे की रणनीति क्या है। TV9 भारतवर्ष ने उत्तराखंड के किसान नेता जगतार सिंह से भी बात की। जगतार सिंह ने कहा है कि चक्का जैम करेंगे लेकिन लोगों को परेशानी नहीं होने देंगे। एम्बुलेंस, स्कूल बस, इमरजेंसी सर्विसेज को कहीं भी रोका नहीं जाएगा। जितेंद्र भाटी ने उनसे बात की है, सुनिए। किसान आंदोलन को 70 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। आगे रणनीति क्या रहने वाली है इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जगतार सिंह बाजवा हैं जो कि उत्तराखंड से किसान नेता हैं। बाजवा जी ये बताइए कि क्या तैयारी है 6 फरवरी को लेकर भारत में चक्का जाम की जो बात है? 6 फरवरी की बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम रहना है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर, जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है। और उसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है लोगों ने रोड पे रुकना है, बैठना है किसानों ने। और जो लोग वहाँ आएंगे, जो रुकेंगे ट्रैफिक में, उनके जलपान की व्यवस्था भी किसानों ने करनी है। तो बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से कर लगे। आप उनको रोकोगे भी या फिर उनको जलपान भी कराओगे? तो जब रुकेंगे तो उनको जलपान करवाना भी। तो यार देखो, किसानों की जिम्मेदारी तो बड़ी है। किसान अपनी लड़ाई भी लड़ेंगे, किसान अन्न भी उपजाएंगे। और अगर उनको रोकेंगे तो हमारे ही तो हैं वो भी। कोई ना रुकना चाहे? नहीं, पूरा देश रुकने को तैयार है। ये तो ये अनुमान और ये प्रश्न बनता ही नहीं है, क्योंकि पूरा देश रुका हुआ है। दिल्ली की सड़कों पे रुका हुआ है, तो कोई क्यों चाहेगा कि मैंने जाना। हाँ, जिसको कोई परेशानी होगी, चाहे वो मेडिकल की हो या कोई बच्चे लेकर के जा रहा है, कोई स्कूली बच्चा जा रहा है, तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो जब मर्जी जा सकता है। अच्छा, बॉर्डर की फेंसिंग ज़्यादा बढ़ा दी थी, 18-16 लेयर की बैरिकेडिंग वो कर दी गई थी। कटीले जो लगाई थी नुकीली कीलें, उसके लिए आपने बड़ा एतराज़ किया था और दिल्ली पुलिस ने इस तरफ से हटा भी दिया है। हालांकि कहा गया रिपोजिशनिंग की जाएगी, लेकिन इस तरफ से हटा दिया है। किसान है, देखो साहब, ऐतराज़ तो किसानों ने किया था, लेकिन अगर आप सोचो कि किसानों की ऐतराज़ से ये हटी हैं, हमें नहीं लगता। क्योंकि किसानों की तो चिंता इस सरकार को नहीं है। क्या वजह हटने की फिर? ये वजह मुझे लग रहा कि जो इनकी किरकिरी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर हो रही है कि इस आज़ाद भारत में, इस लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी बड़ी कीलें जो आज तक देश की सीमाओं पर नहीं लगा पाए, जहाँ पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो यहाँ किसानों के सामने लगा रहे हैं। तो इससे मुझे लग रहा थोड़ी बहुत शर्म आई होगी सरकार। इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा जो फैलाना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहता है किसान यहाँ से? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि समर्थन करो तो साफ मन से करना। प्रोपोगंडा के तहत समर्थन की आवश्यकता इस आंदोलन को नहीं है। विपुल के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। प्रोपेगेंडा के तहत हमारा समर्थन करने की जरूरत नहीं है, यह मैसेज भी किसान नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च हुआ किसानों का, उसको समर्थन हासिल था कांग्रेस पार्टी का। कल जो चक्का जाम हो रहा है उसको भी सपोर्ट है? किसान आंदोलन में जो भी अहिंसात्मक आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा उसका कांग्रेस पार्टी सदैव समर्थन करेगी। 26 जनवरी को भी और उससे पहले भी किसानों के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने सदैव आंदोलन का भी रास्ता अपनाया, राजभवन का भी घेराव किया, राष्ट्रपति जी से भी हमारे सीनियर नेता मिले और आगे भी जब भी जरूरत पड़ेगी किसानों को, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसानों के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ने को तैयार है। एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, अभी लालपुरा जी ने कहा कि कमेटी बना दी गई और 1.5 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया। अरे भाई, गजब का मति भ्रम है भाजपा के वक्ता और प्रवक्ता को, जब किसानों ने उसे माना ही नहीं। जानता है किसान, चाटुकार नौकरशाही से घिरी सरकार को कहीं ना कहीं सरकार भी मोतियाबिंद की शिकार हो गई है। सरकार को दिखता ही नहीं है कि किसान का जेन्युइन मांग है
8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बच्चा 2 महीने से सड़कों पर नहीं सोता रहा। अजय जी तो ये जो 72 दिनों से महासंग्राम चल रहा है, इसको खत्म करवाने के लिए, आंदोलन खत्म हो, इसकी तरफ से आप लोग कुछ सुझाव भी देंगे या फिर जो किसान कह रहा है बस आप उसके पीछे खड़े हुए हैं जो भी वो लगातार हमारा शीर्ष नेतृत्व और हम लोग सुझाव दे रहे हैं। अभी भी मोदी जी से ये अहंकार छोड़ दे, उदार दिल करे, कील ठोकना लोहे का बंद कर दे, दिल जो है लोहे का ना करे, पसी जाएं और बात करें किसानों से ईमानदारी से। वो बहुरूपीय अंदाज में नहीं जो 11 दौर की दर्जन भर वार्ता हुई, एक वार्ता काफी है। किसान जो कहता है तीनों कानून को रद्द कर दो, एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे दो, तो फिर वार्ता का क्या मतलब है? मतलब जो किसान कह रहे हैं वो सरकार मान ले तभी आंदोलन खत्म होगा ना, फिर तो वार्ता के लिए तो तैयार ही है सरकार। चलिए ठीक है डॉक्टर अजय बने रहे हमारे साथ। 6 फरवरी यानी कल के चक्का जाम को लेकर आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है और यह बैठक हो रही है सिंघू बॉर्डर पर। दोपहर 1 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का। 6 फरवरी के चक्का जाम पर किसान नेताओं की यह मीटिंग खासी अहम हो जाती है। आज दोपहर 1 बजे संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा कल के चक्का जाम को लेकर अपनी रणनीति। हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से मानव यादव मौजूद हैं। मानव, निश्चित तौर पर 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद किसान नेताओं की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है, किस तरह की रणनीति बनती हुई नजर आ रही है? समीर देखिए, जैसा कि जानकारी है कि 1 बजे बैठक होगी और बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 26 जनवरी के बाद किसान नेता ये जिम्मेदारी के साथ मीडिया के सामने आए और कहें कि कल जो चक्का जाम होगा उसमें किसी भी तरह का उपद्रव नहीं होगा, हालात पहले जैसे पैदा नहीं होंगे और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके सामने है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर इस वक्त की समीर ये है कि दिल्ली पुलिस भी पूरी तैयारी कर रही है। आपको याद होगा कि 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने काफ़ी संयम से काम लिया था और कल को लेकर अभी हमारी दिल्ली पुलिस के काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम हर तरह के सरप्राइज़ के लिए तैयार हैं। खास तौर पर हमारा ध्यान उस ओर है कि दिल्ली के भीतर कोई भी उपद्रवी, कोई भी किसान अंदर जाके प्रदर्शन ना कर पाए, जो फ्लैश प्रोटेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए खास तौर पर दिल्ली पुलिस ये तैयारी कर रही है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और ये तैयारियां, ये इंतजाम बहुत ज्यादा जरूरी भी हैं, खास तौर पर 26 जनवरी की घटना को देखने के बाद। 6 फरवरी को चक्का जाम पर दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी है, जिसके बारे में मानव हमें अपडेट दे रहे थे। हर स्थिति से निपटने को तैयार है दिल्ली पुलिस। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर किसी भी हाल में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, ये आश्वासन, ये भरोसा दिलाया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। विवेक शर्मा हमारे एक और सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर से। विवेक, क्या इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं? दिल्ली पुलिस की तरफ से भरोसा तो दिलाया गया और किसान नेता भी कह रहे हैं कि किसी तरह की हिंसा नहीं होगी, लेकिन फिर वही सवाल ज़हन में आता है कि किसान नेताओं ने तो ये 26 जनवरी से पहले भी कहा था। देखिए समीर, बात कीजिए तो पहले संयुक्त किसान मोर्चा की जो सिंघू बॉर्डर बैठक होने वाली है उसमें पहले यहाँ के टिकरी बॉर्डर के जो नेता हैं वो शामिल होंगे और उसके बाद वो लोग यहाँ पर आके टिकरी बॉर्डर पर जो यहाँ पर किसान नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली पुलिस की पूरी तरह से तैयारी है। दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी हालत में कोई भी जो प्रदर्शनकारी है वो दिल्ली की सीमा में दाखिल नहीं हो सकता। 6 तारीख को इन्होंने जिस तरह से नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को जाम करने की बात कही है, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जो टिकरी बॉर्डर की बात की जाए तो वहाँ पर एक बड़ा जाल जो है वो लगाया गया है, कंक्रीट की एक बड़ी दीवार खड़ी की गई है, उस पर जो कटीली तारें हैं वो बांधी गई है। यही नहीं, बड़े बड़े सीमेंट बॉक्सेस जो हैं वो रखे गए हैं, उसके ऊपर मिट्टी जो है वो भी रखी गई है और साथ ही नुकीली कीले जो हैं वो भी अभी गड़ी हुई है। काफ़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। बड़े बड़े डंपर्स जो हैं वो रास्ते में लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि 26 तारीख को जिस तरह से हिंसा हुई उसको देखते हुए किसी भी तरह की कमी जो है वो नहीं छोड़ी जाएगी, हर एक पुख्ता तैयारी जो है वो की जाएगी। तो साफ है कि दिल्ली पुलिस ने 6 तारीख को जिस तरह से इन्होंने ऐलान किया है स्टेट हाईवे जाम करने का, नेशनल हाईवे जाम करने का, उसको देखते हुए अपनी तैयारी पूरी कर ली है कि एहतियातन के तौर पर। डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, आप लोगों की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से इन नुकीली कीलों, कटीले तारों को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस को तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है ना। थोड़ी सी ढील दी गई तो 26 जनवरी को क्या हुआ ये तो हमने देखा है ना। ये पूरा देश भी देखा है कि अभी भी वो जो सनी देओल
के जो साथी हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, वो कैसे वीडियो वायरल कर रहे हैं जो 26 जनवरी के साजिशकर्ता थे। लेकिन दिल्ली पुलिस और देश कहां लगी हुई है? अच्छा, ये साजिशकर्ता आपने उन्हीं को घोषित कर दिया, मतलब सब कुछ उन्होंने किया। दीप सिद्धू पर 1 लाख का इनाम घोषित हो चुका है, FIR रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन जब जब 26 जनवरी की हिंसा का जिक्र होता है तब आप लोग बस दीप सिद्धू का नाम लेकर पल्ला झाड़ लेते हैं। पूरे प्रोटेस्ट में सपोर्ट आपकी पार्टी का हासिल था, इतनी हिंसा हुई और अब सब कुछ के लिए दीप सिद्धू जिम्मेदार। समीर भाई, सच्चाई है, वो पूरा देश देख रहा है। ये कुछ जो दलाल किस्म की मीडिया दिखा रही है उससे लोग नहीं समझते क्या? लोग समझ रहे हैं कि ये देश में साजिश इन किसान निहत्थे किसानों के तो साजिश करता तो पकड़े भी जा रहे हैं ना, कुछ पकड़ भी लिए गए, बाकी पर इनाम घोषित हो गया है। जिनका आप नाम ले रहे हैं उसका नाम भी शामिल है। लेकिन सवाल ये है, सवाल मैंने आपसे क्या पूछा कि दिल्ली पुलिस को तो अलर्ट रहना होगा ना, अपने इंतजाम तो करने होंगे ना, नहीं तो फिर 26 जनवरी जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी और आप कहेंगे कि देखिए ये क्या हो गया। देखिए समीर भाई, पहले तो किसानों ने कह दिया है कि वो दिल्ली में इंटर नहीं कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली आना ही नहीं है, तो ये दिल्ली में बॉर्डर क्यों बना दिया? वो तो 26 जनवरी से पहले भी कहा गया था ना कि जो रूट बताए गए हैं उसी पर जाएंगे किसान ट्रैक्टर लेकर। उस रूट पर किसान को नहीं जाने दिया गया। यही तो जांच का मामला है कि दिल्ली पुलिस उसको डाइवर्ट करके लाल किला तक ले जाती है। अच्छा, उस मार्च का वक्त क्या था? अगर आप आएंगे डिटेल पर तो डिटेल सारी है मेरे पास। अगर आप उस मार्च का जिक्र कर रहे हैं तो उसका वक्त तो 12 बजे था, फिर 9 बजे क्यों निकल गए बॉर्डर के बाहर किसान? अंदर क्यों दाखिल हो गए दिल्ली में? सोचने का यही तो साजिशकर्ता का यही तो सोचने का बिंदु है, यही तो जांच का बिंदु है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि सिटिंग जज के अध्यक्षता में जांच करा लो, सारा दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन इकबाल सिंह साहब होगी। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, अब सरकार कितनी सतर्क नजर आ रही है? क्योंकि देखिए किसानों का मूड जो है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक आंदोलन वापसी नहीं होगी। और हम देख रहे हैं कि समर्थन में और इजाफा हुआ है। अब किसान नेताओं के हौसले और बुलंद नजर आ रहे हैं। समीर जी, बात मैं पहले जवाब दूं कांग्रेस का जी। ये दीप सिद्धू का राग अलापते हैं। नवंबर 2020 में इनकी फेसबुक का वो श्रृंगार था, रेवोल्यूशनरी था, उसको क्यों उतारा अब इन्होंने? दूसरी बात, हम 6 दिसंबर का बयान पढ़िए सन्नी देओल का, उसने कहा कई साल से मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। तीसरी बात, ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। 19 जुलाई 1982 से 6 जून 1984 तक पंजाब में आतंकवाद इन्होंने खड़ा किया, सिखों की पीठ पे लिख दिया आतंकवादी। अरे हम तो प्यार के करने वाले लोग हैं, हम अपना मीट हम सबको कीना, हम सब ना के साजन। और आप लोगों ने, मेरी बात सुनिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपने जितनी बातें की आपने कोई नहीं पूरी की। आप अपनी मानसिकता को पागल कर रहे हो। आपने कितने दौर की बात की और कौन उसने पूरा किया? आपने तो हजारों लोग मारे हैं, ये किसान हमने नहीं मारे। मुद्दे पर रहते हैं इकबाल सिंह लालपुरा साहब, मुद्दे पर रहते हैं और सिर्फ कांग्रेस पार्टी जिसके नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं वही आपको नहीं घेर रही, बाकी ऑपोजिशन पार्टियां भी घेर रही। जरा सुनिए राज्यसभा में, सुनिए इकबाल सिंह साहब सुनिए, राज्यसभा में संजय राउत ने सरकार से सीधा सवाल किया है। शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू को लेकर उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है और कहा है कि दीप सिद्धू के बारे में क्यों नहीं हो रही है बात, दीप सिद्धू की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? दीप सिद्धू 26 जनवरी को लाल किले पर मौजूद था और इसके बाद तमाम फेसबुक वीडियोस के जरिए वो एक तरह से अपना कबूलनामा भी दे चुका है कि वो वहां पर मौजूद था। उसके बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक दीप सिद्धू की? ये सवाल पूछा है संजय राउत ने, सुनिए। 26 जनवरी लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखी हो गए, पूरा देश दुखी हो गया। लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। वो किसका आदमी है, उसको किसने ताकत दी है, ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहाड़ जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। 100 से ज्यादा आंदोलक जो युवा है वो लापता है,
वो कहाँ है, पुलिस ने उसका क्या किया, उसका एनकाउंटर किया है, क्या क्या मार दिया, वो पता नहीं है। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, अब जवाब दीजिए। संजय राउत को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा किसान तो तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन दीप सिद्धू जो है वो अभी भी खुला घूम रहा है। वीर जी, मैं संजय राउत जी को बेनती करता हूं जी कि बहुत बड़ी अच्छी बात हुई कि दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का उसका इनाम डिक्लेयर किया है। आप हमें इंफॉर्मेशन दे दिए, 1 लाख रुपए का इनाम जीतिए। पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। आपके पास इंफॉर्मेशन है तो बताइए, या कांग्रेस के पास होगी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इनका तो वो रेवोल्यूशनरी था और किसानों की स्टेज पे 2 महीने तक गाता रहा, नाचता रहा। तो इंफॉर्मेशन दीजिए ना, हम उसको पकड़ेंगे। हमने तो उसको डिक्लेयर किया हुआ है पीओ, उसका इनाम भी डिक्लेयर किया है। ये लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, कांग्रेस कह रही है कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था। इस बीच कुलवंत सिंह संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संधू साहब ये बताइए, ओह संधू साहब से लगता है हमारा संपर्क फिर टूट गया है, लेकिन हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता मानव यादव और विवेक शर्मा टिकरी बॉर्डर से मौजूद हैं। मानव, ये बताइए कि किसानों की मांगों में भी कुछ इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है क्या? राकेश टिकैत को हम सुन रहे हैं अपनी हर बातचीत में, अब वो टिकैत फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, यानी महेंद्र सिंह टिकैत, उनके पिता ने जो कभी फॉर्मूला दिया था, वो कह रहे हैं दरअसल उस पर अमल करने का वक्त आ गया है। यानी 3 क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य 1 तोले सोने के बराबर हो। अब ये बात हो रही है। बिल्कुल समीर, देखिए जैसे जैसे ये आंदोलन आगे खिंच रहा है, तमाम चीज़ें इसमें निकल के आ रही हैं। राजनीति भी हो रही है, जो पॉलिटिशियंस हैं वो सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर तो पहुंचते ही हैं, लेकिन जो किसानों की मांगें हैं वो एक तरह से कहीं हट है, वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और इसका जो दबाव है वो सरकार पर पड़ रहा है। अगर आप राकेश टिकैत की बात करें या बाकी किसान नेताओं की बात करें, हालांकि ज़्यादातर किसान नेता यही कहते हैं कि उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और MSP पर नया कानून बने। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन खिंच रहा है, उनकी तमाम जो मांगे अभी तक आज़ादी के बाद से उठती आई हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे राकेश टिकैत के बयान की बात करें तो वो भी उसमें शामिल करते हुए हमको दिखाई देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चक्का जाम की अगर बात करें तो चक्का जाम में इन्होंने सिंबॉलिक बोल दिया कि हम चक्का जाम करेंगे, हर तरह की जो उपद्रवी हैं उनको कोशिश करेंगे वो वहाँ पर ना पहुँचे, पुलिस भी कह रही है। लेकिन इससे हालात जैसे पैदा होते हैं, 26 जनवरी को हमने देखा कि बातें तो कही जाती हैं, आप जब जिम्मेदारी लेने का जब समय आता है तो आप पीछे हट जाते हैं। 26 जनवरी को हिंसा हुई तो जितने भी किसान नेता कैमरे पर आके बोलते हैं सभी गायब हो गए थे, हम कई घंटों तक उनको तलाशते रहे। तो बातें करना कैमरे पर बहुत आसान है, आपको जिम्मेदारी भी निभानी होगी, क्योंकि आप जगह जगह जाकर महापंचायत तो कर रहे हैं, लेकिन महापंचायत करने के बाद जो भीड़ आपके साथ जुड़ती है उसको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। आप अगर सही बात है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि भीड़ की जिम्मेदारी कौन लेगा, और चक्का जाम के दौरान अब हिंसा नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन देगा? कोई दे सकता है क्या? किसान आंदोलन पर बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने इस बीच राज्यसभा में क्या कहा है, यह भी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि आंदोलन रोकने के लिए सरकार ने खोदी खाई, सरकार ने अपने लिए ही खाई खोद ली है। जितनी कीलें लगाई उतनी तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी नहीं है। आपकी नीयत में खोट है, इसलिए MSP को कानून में नहीं डाला, यह कहा गया है बीएसपी की तरफ से। इस तरह का कानून आप लेकर के आए, MSP के लिए किसान लड़ रहा है, कह रहा है कि आप MSP जोड़ दीजिए। आप MSP कानून में क्यों नहीं डालते हैं? MSP इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो MSP डालने का कानून में क्या परेशानी है? आप बार बार बाहर कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं कि हम तो MSP देंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो MSP अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस कानून में MSP की बात क्यों नहीं रखते हैं? इकबाल सिंह साहब, ये सवाल बड़ा मौजू है और ये बार बार आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि MSP जो है, यानी हम सब जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत अभी तक लागू किया गया है, लेकिन कानूनी गारंटी हो, क्योंकि जब आप कानून लेकर आए तो उसमें एक प्रोविजन ये भी कर दीजिए कि भाई MSP पर कानूनी गारंटी हम दे रहे हैं। क्या ये मुमकिन है मनाने के लिए? किसानों को किया जा सकता है ऐसा? समीर जी, 2 पक्ष में इसके बारे में बोलूंगा। पहली बात, ये चर्चा लोकसभा में हो रही है, अभी प्रधानमंत्री जी ने जवाब देना है, मेरा जवाब देना वाजिब नहीं बनता। लेकिन दूसरी बात मैं कहता हूं, 1966 से ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था। पूछो कांग्रेस कहां सो रही थी कि इसको लीगल बना दे? कांग्रेस कहां सो रही थी कि किसान के लिए स्टोरेज का प्रबंध करे? लेकिन इकबाल सिंह साहब, अब तो आपको करना है ना, अब तो आप सरकार है।
अब आप कांग्रेस से थोड़ी ये पूछ सकते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने क्यों नहीं किया। अभी तो आपसे डिमांड हो रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये बता दीजिए। इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बातचीत किसान भाइयों से हुई है। नरेंद्र तोमर जी ने भी लिख के दिया है कि एमएसपी जारी रहेगी। बाकी बात अभी जब फाइनल स्टेज पहुंचेगी बातचीत के जरिए तो उसमें सारी चीजों का हल निकल आएगा। हमने कब कहा कि हम एसपी को बात नहीं करना चाहते, हम एमएसपी नहीं, एमएसपी पर कानूनी गारंटी देना चाहते हैं आप ये कह रहे हैं। देखो मैं ये कहता हूं बातचीत में इसका हल निकलेगा। अच्छा। पार्लियामेंट में इसका हल निकलेगा। जो पार्लियामेंट चल रही है उसके बारे में बाहर बैठ के कोई भी अधिकारिक जो है स्पोक्स पर्सन है वो बोल नहीं सकता। ठीक है, अजय उपाध्याय साहब बताइए, इसके लिए तैयार होंगे क्या आप लोग? क्योंकि देखिए जो तीनों कानून है उसमें संशोधन के लिए तो पहले से ही तैयार है सरकार। 1.5 साल के लिए होल्ड पर भी डाल दिया गया है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी मिल जाए तो क्या आंदोलन खत्म करवाने की कोशिश होगी? देखिए समीर भाई, पहले तो लालपुरा जी बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, अरे कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया उसका उस पर जो आप जाते हैं। मैं 2012 के मुख्यमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो जो खुद ही कहा था एमएसपी को कानूनी गारंटी दो, जब ये उपज पर दृष्टि थी इस समय क्यों नहीं एमएसपी उसी कानून के तहत जोड़ दिया कि गारंटी रहेगी। 3 कानून जब बना सकते हो तो एक चौथी कानून बना देते उसी टाइम। अब तो आपने उसके उपज को खेती के ऊपर, लेकिन जब आप लोगों की सरकार थी तो तब तो आपने दिया नहीं। लेकिन अब चाहते हैं कि एनडीए की सरकार सब कुछ कर ले, सारी मांगे मान ले। समीर भाई, जब आपका वक्त था तो कुछ नहीं किया। समीर भाई लेकिन हमने अभी भी ये 3 काले कानून भी नहीं लाए। किसानों के उपज पर दृष्टि भी नहीं रखी। कुछ पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए हमने। लेकिन अजय जी ये रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग का समर्थन क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि खबर आ गई है रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग को कांग्रेस का समर्थन। रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के समर्थन में अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के बयानों से इतनी परेशानी क्यों हो रही है सरकार को। ये देखिए ट्वीट किया है अधीर रंजन चौधरी ने, लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। वो कह रहे हैं कि रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के बयानों से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। हमारे साथ अजय उपाध्याय साहब मौजूद हैं। अजय उपाध्याय साहब, आप चाहते हैं क्या कि इस तरह से विदेशी ताकतें जो हैं वो देश को बदनाम करने की कोशिश कर सकें, उसमें सफल हो सकें, उसमें योगदान देंगे क्या? समीर भाई, पहली बात तो है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी ने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि कोई भी ताकतें इस देश के अंदर यदि झांकने का प्रयास करेगी तो उसका आंख निकाल लिया जाएगा। इस बयान का क्या मतलब है? मैं तो बताने वाला था राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि दिस इज आवर इंटरनल मैटर। लेकिन आपके नेता क्या कह रहे हैं? आपके नेता रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। नहीं खड़े नहीं है, वो प्रश्न कर रहे हैं कि रिहाना और ग्रेटा से इतना सरकार परेशान हो गई, सनी लियोन के मित्र से परेशान हो गई और सनी देओल का मित्र घूम रहा है खुलेआम, वीडियो वायरल कर रहा है, लाल किला का अपमान कर रहा है, साजिश करता है किसानों के विरुद्ध, बदनाम करता है किसानों को, और सरकार लोहे की कीलें लगा रही है, इतना अत्याचार कर रही है, इससे सरकार का दिल नहीं पसीजता। ये कौन सी सरकार है? और फिल्मी राष्ट्रभक्तों को देखिए, किसान 2 महीने से सर्द हवा में यहाँ दिल्ली में अपनी जानें देता रहा, एक ट्वीट नहीं किया, और रिहाना के ट्वीट से इतना परेशान इस देश का राष्ट्रभक्त हो जाता है। अरे बहुरूपीय राष्ट्रभक्तों, इस देश का किसान सबसे बड़ा सेवक है इस देश का, उसके साथ खड़ा हो जाओ, देश बदल जाएगा। और सरकार भी सुन ले, विपरीत काले बुद्धि जो बदल गई है सरकार की, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि है। कम से कम जो गांव में चल रहा है, हर पंचायत में चल रहा है, ये जो असंतोष का लहर, ये देश की बाउंड्री नहीं है दिल्ली के बाउंड्री को। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा साहब जवाब दे दीजिए। लेकिन देश खत्म अब इस बात को जितना खींच लिया जाए वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस आपसे ये पूछ रही है, ऑपोजिशन आपसे ये पूछ रहा है कि रिहाना और ग्रेटा के बयानों पर इतने तल्ख रिएक्शन की क्या जरूरत? समीर जी, मेरे मित्र को बोलिए पढ़ के आया करे। 2019 का अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें आपने क्या कहा, हुड्डा कमेटी किस लिए बनी, और शरद पवार जी के पत्र वो कहाँ है? अरे ये तो 20 साल से चल रहा है, और 2005 से स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट बनी, 9 साल आप लेके बैठे रहे, तो आपने उसको लागू नहीं किया। हमने तो इस बार भी बजट में बोला है
कि 1.5 गुना जो है आमदन हम उसके स्वामीनाथन किशन के मुताबिक किसान की कर रहे हैं। दूसरी बात, ये रिहाना इनकी बहुत अच्छी है, ग्रेटा थनबर्ग भी इनको बहुत अच्छी लगती है, मैं नहीं उसको बुरा कहता, औरत को बुरा कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरी बात सुननी चाहिए। आपने अजय जी बीच में मत बोलिए ना, आप सुनिए तो। बीच में मत बोलो। और आप मुझे बताइए, जो ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट उसकी एक्सपोज हुई है, क्या आप उससे सहमत हैं? बताइए। वो टूल किट जो है उसमें जो लिखा गया है विदेशी लोगों ने जो हमारे प्लानिंग बनाई है या कांग्रेस इसका हिस्सा है, बताइए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय उपाध्याय, ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट पर गौर तो किया ही होगा आपने, गूगल डॉक्स पर गौर तो किया ही होगा आपने, उस साजिश के साथ है क्या? बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूं, नहीं एकदम साजिश के, देश के विरुद्ध कोई भी साजिश करेगा उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। हाँ। मैं कहता हूं कि स्वीडन के लड़की 17 साल की लड़की पर आपने FIR। अरे भाई, तो आपके नेता क्यों साथ खड़े हैं? फिर रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग का नाम लेकर सरकार को क्यों कोसा जा रहा है, ये बताइए मुझे। हमारे नेता माननीय नहीं, एक मिनट, क्लियर हो जाइए ना, इधर भी और उधर भी दोनों जगह नहीं रह सकते ना। दूसरी बात, अधीर नहीं, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। अगर आप कह रहे हैं कि ग्रेटा थनबर्ग की टूल किट से देश के खिलाफ साजिश का एहसास होता है, तो फिर उसके बयान के साथ क्यों खड़े हैं? नहीं, आप अपनी बात कीजिए ना। नहीं है, ग्रेटा और रिहाना के कंधों की जरूरत है क्या आपको? नहीं, ये मुद्दे को भटकाइए नहीं, दीप सिंधु पर आइए और किसानों के मुद्दे पर आइए। अरे भाई, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि ये इंटरनल मैटर है, और आपके नेता ग्रेटा और रिहाना के बयानों को स्वीकृति देते हुए नजर आ रहे हैं, उसको आधार बनाकर सरकार को कोस रहे हैं। नहीं, समीर भाई ठीक से पढ़वाइए लोगों को, कोई स्वीकृति नहीं। ठीक से पढ़ा है मैंने ठीक से पढ़ा। ये ट्वीट चल रहा है अधीर रंजन चौधरी का, आप भी देख सकते हैं। उन्होंने, अरे वो एक प्रश्न कर रहे हैं कि ग्रेटा और रिहाना से समस्या है और दीप सिंधु भागा हुआ है, वीडियो वायरल कर रहा है। दीप सिंधु को पकड़िए और किसानों की समस्याओं का समाधान कीजिए। सन्नी देओल के मित्र तो घूम रहे हैं साजिश करके, देश के लाल किला का अपमान करके, और सन्नी लियोन के दोस्त चलिए ठीक है, ट्वीट पर सरकार को समस्या हो रही है, पूरा विदेश मंत्रालय खड़ा हो जाता है। 100 सांसद यूरोपीय यूनियन ने जब इस पर विरोध किया, उस पर सरकार क्या करती रही? जब ISI को देश के अंदर, अरे भाई, उसको ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं ना कि कांग्रेस पार्टी को अपनी बातें रखने के लिए, सरकार से सवाल पूछने के लिए ग्रेटा थनबर्ग का कंधा क्यों चाहिए? कोई कंधा नहीं चाहिए, हम लोग उस ग्रेटा थनबर्ग। चलिए ठीक है, हम कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, शायद आपकी भी आंखें खुलें। ग्रेटा थनबर्ग ने किया क्या है, इसकी बात तो हो जाए। बताएं तो जरा अपने दर्शकों को कि वो चाहती क्या थी। ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के समर्थन में एक ट्वीट किया। आप और हम यही कहेंगे कि भाई ट्वीट करने में दिक्कत क्या है, कोई भी किसी भी मसले पर ट्वीट कर सकता है, लेकिन बात यहां तक सीमित नहीं थी। हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं, यह कहा गया। ट्वीट करने के कुछ देर बाद ही ग्रेटा ने इसे डिलीट कर दिया। ट्वीट डिलीट करने के बाद ग्रेटा सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी कि आखिर यह डिलीट क्यों किया गया। दूसरे ट्वीट में ग्रेटा ने क्या किया, गूगल डॉक्यूमेंट की फाइल शेयर कर दी और इस फाइल में पूरा सोशल मीडिया कैंपेन उजागर हो गया, पूरा शेड्यूल शेयर कर दिया। गलती से ग्रेटा ने फाइल को शेयर करते हुए ग्रेटा ने टूल किट शब्द का इस्तेमाल किया। भारत सरकार पर इंटरनेशनल दबाव बनाने की पूरी कार्य योजना साझा कर दी और इसी के जरिए वो साजिश सामने आई कि किस तरह से कुछ लोग जानबूझकर पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे भारत विरोधी ट्वीट्स करने हैं, भारत को बदनाम करना है। यह है मसला। विदेशी साजिश, ग्रेटा के टूल किट से यह खुलासा हुआ। कुछ और डिटेल आपको देते हैं और आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है। टूल किट में भारत पर डिजिटल स्ट्राइक और 26 जनवरी की घटना की पूरी डिटेल है और दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि इस टूल किट में जिन जिन बातों का जिक्र था 26 जनवरी को हुआ भी वैसा ही। दूतावास, सरकारी इमारतों, बिजनेस हाउसेस पर फिजिकल एक्शन की बात कही गई है। कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी किसी भी मसले पर ट्वीट करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यह बात उससे कहीं आगे की है। साजिशन अगर आप ऐसा कर रहे हैं, साजिशन अगर आप भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे। विदेश में 26 जनवरी को प्रोपेगेंडा फैलाने की पूरी साजिश रची गई। मार्च के दौरान ट्रैक्टरों के शामिल होने और वीडियो बनाकर पोस्ट करने की बात भी सामने आई।
ट्विटर पर यह भी कहा गया कि पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वर्ल्ड बैंक, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और आईएमएफ को टैग करना है। यानी पूरा प्रोपेगेंडा एक भारत के खिलाफ चलाया जा रहा था और वो गलती से एक्सपोज हो गया। यह तक बताया गया है कि आपको किन किन लोगों को टैग करना है, किस किस हैशटैग का इस्तेमाल करना है, क्या करना है। हैशटैग स्टैंड विद फार्मर्स को ट्रेंड कराने के लिए बड़ी संख्या में ट्वीट करने की चर्चा भी इस गूगल टॉक का हिस्सा है। ग्लोबल मंच पर फार्मर्स प्रोटेस्ट को ट्रेंड कराने का आदेश था। अब ऐसा इन सेलिब्रिटीज ने, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने किया क्यों? यह एक बड़ा सवाल है जिसकी तह तक जाने की कोशिश हमारी जांच एजेंसियां कर रही हैं। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछिए बतौर विपक्षी पार्टी, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना के कंधों की जरूरत आपको क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।